हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, भले ही वो एसआरसीसी हो या फिर कोई दूसरा कॉलेज हो, एंड आप कंफ्यूज हैं कि आपके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एलिजिबल हैं तो आपको सीयूईटी में कौन सी लैंग्वेज देनी होगी, कौन से डोमेन्स देने होंगे, क्या एक साइंस का बच्चा बीकॉम ऑनर्स में ले सकता है, आर्ट्स का बच्चा बीकॉम ऑनर्स में ले सकता है। अगर आपकी ये सारी डाउट्स हैं तो इस वीडियो के बाद आपके डाउट छूमंतर होने वाली हैं, कोई भी डाउट नहीं बचेगी। एंड आई एम श्योर कि आप दूसरे लोगों को भी बताओगे कि हाँ यार, मुझे पता है, मैं एलिजिबल हूँ, तू है या नहीं है, ये तेरे पास सब्जेक्ट है, तू एलिजिबल है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। ये वीडियो आप तक पहुंच रही है ड्यूबडी के जरिए। ड्यूबडी सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है। ड्यूबडी इज एन स्टार्टअप which is incubated and supported by Delhi University's CIC Cluster Innovation Center। So हमारा ऐप भी अवेलेबल है आपके लिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे, जहाँ पे आपको जैसे CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए कहीं नहीं मिल रहे, वो आपको ड्यूबडी ऐप पे मिलेंगे, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपने SRCC, हंसराज, हिंदू या फिर बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उनके सीनियर्स के साथ कनेक्ट करने का, मेंटोरशिप का ऑप्शन आपको मिलता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, या फिर प्रेफरेंस लिस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। सारे ऑप्शंस जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने तक एंड आने के बाद रिक्वायर्ड हैं, सारे ऑप्शंस आपको ड्यूबडी ऐप में मिलने वाले हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। एंड सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, वो आप जरूर ट्राई कीजिए, भले आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो यार चलिए अब बात करते हैं वापस बीकॉम ऑनर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। आप स्क्रीन पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख पा रहे हैं। दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, दो कॉम्बिनेशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। इनके अंदर आपको टर्म्स मिलेंगी, लिस्ट ए, लिस्ट B1, लिस्ट B2। ये क्या है पहले हम इनको समझते हैं। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये तो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बीकॉम ऑनर्स है स्क्रीन वाला, बट एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, वो भी आप फटाफट एक बार समझिए। देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि जो सब्जेक्ट आप सीयूईटी में देना चाहते हो ना, वो आपके पास क्लास 12th में होने चाहिए। क्लास 12th में 6 सब्जेक्ट हैं, सीयूईटी में भले ही आप 4 दे रहे हो, बट वो चारों वही होने चाहिए जो आपके पास क्लास 12th में है। उनके बाहर से दोगे तो बाकी यूनिवर्सिटीज भले ही एक्सेप्ट कर लें, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी उस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बीकॉम ऑनर्स की बात कर रहे हैं तो कॉमर्स के बच्चे को ले लेते हैं। उसके पास अकाउंट्स है, उसके पास बीएसटी है, उसके पास मैथमेटिक्स है, उसके पास इकोनॉमिक्स है एंड उसके पास इंग्लिश है। ये 5 सब्जेक्ट हैं। इनके अंदर से वो कोई भी 4 सब्जेक्ट दे सकता है, लेकिन अगर वो कोई ऐसा सब्जेक्ट देता है, लेट्स से ये बच्चा साइंस का कोई सब्जेक्ट दे देता है, लेट्स से फिजिक्स दे देता है सीयूईटी के अंदर, तो वो नहीं माना जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको कंसीडर नहीं करेगी। तो वही सब्जेक्ट देने हैं जो 12th में है, उनके अंदर से आप कुछ सब्जेक्ट दो या फिर सारे सब्जेक्ट सीयूईटी के अंदर दो। अब फटाफट नज़र डालते हैं लिस्ट क्या चीज़ है। लिस्ट ए में आप देखेंगे सारी लैंग्वेजेज जो हैं वो आपको दिखने वाली हैं, जितनी भी लैंग्वेजेज हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड बाकी रीजनल लैंग्वेजेज। लिस्ट B1 में जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, भले ही किसी भी स्ट्रीम के हों, सबको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट में डाल दिया है B1 में, साइंस के, आर्ट्स के एंड कॉमर्स के। लिस्ट B2 में जो बचे हुए आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 12th में और जो सीयूईटी में है, उनको लिस्ट B2 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डाल दिया है। आई थिंक अब आपको ये तीनों लिस्ट जो है वो क्लियर होती हैं। अब वापस चलते हैं जो बीकॉम ऑनर्स का क्राइटेरिया है उसके ऊपर। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे 2 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन मैं ये बोलता हूँ कि वो हर किसी स्ट्रीम वालों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डाला है, क्योंकि उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है कि लिस्ट ए के अंदर से कोई भी एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, बट वो सेम लैंग्वेज आपके पास 12th में भी होनी चाहिए, सेम लैंग्वेज आपके पास सीयूईटी में भी होनी चाहिए। मतलब 12th और सीयूईटी में कोई भी एक लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज आपको देनी है। ये ऑलमोस्ट हर उस बच्चे के पास होती है जो 12th में पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद मैथमेटिक्स / अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि कॉमर्स वाले बच्चे के पास है, ये एक साइंस वाले के बच्चे के पास भी होता ही है, आर्ट्स वाला भी एज एन एडिशनल शायद इसको देता है, जिसका मन करता है। तो ये मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। एंड जो आपके बचे हुए 2 सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर से एक सब्जेक्ट आपका B1 यानी कंपलसरी वाली जो लिस्ट है, भले ही किसी भी स्ट्रीम का हो, जो आपका एक लैंग्वेज हो गया, एक मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है वो कोई भी एक B1 से हो सकता है, कोई भी ले लो आप, एक B2 से ले सकते हो। B2 में जो आपके एडिशनल फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स वगैरह ले सकते हो, या फिर आप दोनों B1 से ले सकते हो, दोनों आपके मेन सब्जेक्ट हो सकते हैं। B1 में आपके मेन सब्जेक्ट की लिस्ट है, तो साइंस वाले बच्चे के लेट्स से कि फिजिक्स और केमिस्ट्री हो सकते हैं, मैथ्स यहाँ पे दे दिया, इंग्लिश है उसके पास।
एंड कोई अगर आर्ट्स वाला है तो उसने हिस्ट्री पोल साइंस को B1 के 2 सब्जेक्ट्स में ले लिया, मैथ्स उसने एडिशनल में ले रखा है, इंग्लिश उसके पास है। कॉमर्स वाला है उसके पास मैथ्स है, उसने BST एंड अकाउंट्स को यहाँ पे एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 में ले लिया एंड लैंग्वेज उसके पास है। ठीक है, ये आप समझ गए। तो फर्स्ट जो आपका क्राइटेरिया है वो हर किसी को एलिजिबल बना देता है बीकॉम ऑनर्स के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की, जो कि स्पेसिफिक मेड फॉर जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनके लिए है, जिसके अंदर आपके पास एक लैंग्वेज होनी कंपलसरी है, सेम 12th में भी होनी चाहिए एंड CUET में भी। उसके बाद अकाउंटेंसी 12th में भी होना चाहिए या फिर बुक कीपिंग 12th में भी, और CUET में भी सेम आपके पास होना चाहिए। एंड लास्ट में सेम 2 ऐसे सब्जेक्ट जो B1 से हो सकते हैं एंड सेम जो आपके एक सब्जेक्ट या तो B1 से हो, दूसरा B2 से हो। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, भले SRCC हो या कोई भी कॉलेज हो। हाँ, बट आपको ये ध्यान रखना है, जो B1 में आप कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, लेट्स से आपने फिजिक्स सेलेक्ट किया, तो फिजिक्स 12th में भी होना चाहिए, सेम आपको CUET में देना है। मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट आप CUET में चूज कर रहे हो, सेम सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में होने चाहिए। कुछ बाहर से कर लोगे देन दिल्ली यूनिवर्सिटी विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अभी समझ आ गया है कि बीकॉम ऑनर्स में कैसे आप लोगों का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। जो 12th वाले सब्जेक्ट हैं उनके अंदर से उठा करके CUET में दो, आप अपने हिसाब से समझ करके जो आपको अच्छा लग रहा है, दोनों क्राइटेरिया में सेटिस्फाई होते हो, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप बेस्ट के मार्क्स उठाएगी। मतलब मैथ्स भी है, अकाउंटेंसी भी है, दोनों देना चाहते हो दोनों दे दो CUET के अंदर। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की टेंशन है बेस्ट पिक करना। अगर आप बोलोगे कि जो लास्ट वाला क्राइटेरिया है एनी 1 फ्रॉम B1, मतलब एटलीस्ट 1 फ्रॉम B1, मतलब आप B2 का भी सब्जेक्ट दे सकते हो, B1 का भी दे सकते हो। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, दोनों दे देते हैं, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप जिसमें ज़्यादा मार्क्स उठाए होते हैं उनको पिक कर लेती है। सो फ्रेंड्स, आई होप राइट नाउ कि आपकी जितनी भी डाउट्स थी बीकॉम ऑनर्स में कैसे एडमिशन होता है वो क्लियर हो गई हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचती है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पुट कर सकते हैं। बट यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस किए बिना मत जाना, क्योंकि इससे जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। मतलब लगता है कि हाँ यार बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, तो बच्चों की हेल्प रियली में हो रही है, वो वीडियो को लाइक बटन प्रेस कर रहे हैं तो उनको मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में। तो प्लीज़ अगर आपकी हेल्प हुई हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो 100% ऑथेंटिक आएगी एंड आपको समझ में आए वैसे आने वाली। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।